आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां चाचौड़ा से ममता मीणा बीजेपी दफ्तर पहुंच गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व की बरकरार है उनकी। बंसल न्यूज पर हालांकि ममता मीणा ने कहा कि बीजेपी में पैराशूट लैंडिंग नहीं चलेगी। शेरनी हूं पर घायल हूं, पार्टी ने अगर विचार नहीं किया तो मैं घर बैठ जाऊंगी। महत्वपूर्ण खबर है चाचौड़ा से प्रियंका मीणा, जिन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, और उसके बाद ममता मीणा की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। लगातार उनकी ओर से बातें कही गई पैराशूट लैंडिंग को लेकर, साथ ही उनके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने की भी बातें सामने आने लगी। संगठन की ओर से उन्हें बुलावा भेजा गया, मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी भी उनकी नाराजगी बरकरार है। ममता मीणा से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 39 टिकट घोषित किए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चाचौड़ा इस समय चर्चा में बना हुआ है। ममता जी एक दिन मंच से बोल भी रही थी कि मैं शेरनी हूं। क्या बात हुई? माननीय नरेंद्र सिंह जी, भाई साहब बी डी शर्मा जी से मुलाकात हुई। मैंने अपनी बात रखी है और शेरनी हूं लेकिन घायल हूं अभी। मैंने ये भी बोला आपको। और देखिए, पैराशूट की राजनीति चाचौड़ा में नहीं चलेगी। नई कांग्रेस से आए लोग भाजपा से आके टिकट ले लियो, जो बरसों 40-40 साल से लोग 3-3 पीढ़ी खप गई जिनकी पार्टी के झंडे डंडे लगाते लगाते, क्या उन लोगों का साथ न्याय कब होगा? अगर ममता मीणा से दिक्कत है तो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को आप टिकट दे देते, मैं उनको जिता के लाती, मेहनत करती। लेकिन नए लोगों के लिए तो हम नहीं करेंगे, चाहे हम फिर राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है। हमारा कोई ठेका भी नहीं है। लेकिन ये कि हमारा आने वाला कल हमारा पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे, जो पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की गाइडलाइन से ममता मीणा हमेशा पार्टी की निष्ठा के साथ चलती आई है। और पार्टी के कार्यकर्ता जो मेरा आने वाला कल तय करेंगे उसके हिसाब से मैं काम करूंगी, क्योंकि मैंने 100%, अरे मतलब आप बताइए, 90-95 भारतीय जनता पार्टी के सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका, अल्पमत होने के बाद भी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की जिता के लाई हूँ। मतलब पूरा गुना जिला में कई निर्दलीय है, कई कांग्रेस है, मात्र भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि 100% चाचौड़ा में है। अब इसका जवाब तो देखिए, हमारे कार्यकर्ता ये सब मांग रहे हैं। उनका बहुत सारे प्रश्न है कार्यकर्ताओं के मन में। 100% जब भाजपा का झंडा लहराने के बाद में हमारे ममता के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कार्यकर्ताओं के मन में। और हमने बोया है तो उसको काटना हम ही चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरा, हमने बो दिया और दूसरा व्यक्ति काटने आ जाए। ये गलत है, ये अन्याय है। वो दूसरा यदि काटता है जैसा दिखाई दे रहा है, तो फिर ममता जी क्या निर्णय रहे? मेरे कार्यकर्ताओं ने, हमने सबने मिलकर बोया, वो कहेंगे जे करूंगी। तो क्या पार्टी के साथ जाएंगे? यदि कहीं दूसरी पार्टी से ऑफर मिलता तो क्या वहाँ भी? मेरे पास ओपर तो मैं ज्यादा इन चीजों पर विश्वास करती नहीं हूँ। मैं बहुत निष्ठा के साथ पार्टी के साथ खड़ी रही हूँ, तो इसी तरह से मेरे साथ मेरा कार्यकर्ता निष्ठा के साथ खड़ा रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ममता जी बहुत एक्टिव है, जैसा आप कह रही हैं, आपने सरपंच बना दिए, जिला पंचायत सदस्य बना दिए, उसके बाद पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, मैं कह रही हूँ ना, गुना में नगर पालिका और रावगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के नगर पालिका और जनपद सब, और चाचौड़ा में 100% जो लक्ष्मण सिंह जहाँ से विधायक है, मैं भाजपा के 100% जनप्रतिनिधि भाजपा के जीत के आ रहे हैं। उसके बाद ममता के साथ इतने कार्यकर्ता खड़े हैं। और पैराशूट से आके कोई सदस्यता ले, कांग्रेस का पुराना कांग्रेस का व्यक्ति, और उसके बाद हवाई जहाज से आके सदस्यता ले, पैराशूट से टिकट आई, ये नहीं। तो पैराशूट लैंडिंग नहीं चली? पैराशूट लैंडिंग नहीं चली। तो फिर ममता जी सड़क पर होंगी? मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। चलिए, बड़ी बात कह रही है ममता मीणा जी, और कह रही है जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले उनका बयान भी आया था कि शेरनी हूं, और जब बंसल न्यूज से बात की तब भी कहा कि शेरनी हूं लेकिन घायल शेरनी हूं, पैराशूट से लैंडिंग नहीं चलेगी। यदि ऐसा हुआ तो बेहतर होगा कि मैं घर बैठ जाऊं, लेकिन ये सब होने नहीं दूंगी। यानी इरादे साफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद बाहर आने पर भी जो कहा है, उससे लगता है कि चाचौड़ा में राह आसान नहीं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बस भोपाल।